रखना चाहता हूँ। इतना अत्याचार, मंदिर तोड़वा दिए, साधुओं को बहुत बेड़ी मार लगाने लगा, बहुत अत्याचार। इधर कंस जो था वो शादी के योग्य हुआ। कंस कहने लगा, मंत्रियों बोलो महाराज, हमारे लिए कोई लड़की हो तो देखो, अब हम शादी करना चाहते हैं। हैगी महाराज। कौन है? जो मगध में रहने वाले जरासंध है ना, आहा, उन्हीं की हैं 2 लड़कियां। तुम्हें क्या पता है उनके बारे में? उनकी एक शर्त है महाराज। क्या शर्त है? जो कुबलिया पीड़ हाथी से कुश्ती करेगा उसी के साथ में शादी होगी। अच्छा मंत्री, तो तुझे अभी ये पता नहीं है कि कंस के अंदर कितनी ताकत है? ऐसे हाथियों तो गेंद की तरह उछाल के फेंक दूंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ उस जरासंध के दरवाजे पर। अब क्या हुआ? कंस पहुंचा जरासंध के दरवाजे पर। हाथी दरवाजे पर खड़ा है। जरासंध की एक शर्त है कि जो हाथी को हरा देगा वो हमारी बेटी अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह करेगा। महाराज, कंस जो दरवाजे पर आया, हाथी दरवाजे पर लगा है, वो कंस ने आज तक लगा युद्ध करने लगा। अरे कंस राज और हाथी में हाय डट की वही लड़ाई। जैसी हाथी को पछाड़ा, सोई दो आया वो दुल्हन बन ससुरे में आई गई है। सोई दो आया वो दुल्हन बन ससुरे में आई गई है। सोई दो आया वो दुल्हन बन ससुरे में आई गई है। सोई दो आया वो दुल्हन बन ससुरे में आई गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। जरासंध की बिटिया अस्थि प्राप्ति दोनों ही कंस के साथ में आई हैं। कंस ने हाथी को कितना, हाथी में बल था, याद रखना, जब हाथी सो हराए दो तो कंस में कितनी ताकत होगी। 10,000 हाथियों की एक ही हाथी में ताकत थी। अब बताओ 10,000 हाथी की ताकत कितनी होगी। कंस कोई मामूली था, बहुत नहीं, बहुत बलवान था, कोई मामूली चीज नहीं था महाराज। जरासंध ने एक बात और कही, कंस तुम इस हाथी को हरा के ले जा रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन ये हाथी किसी के हाथों से मर गया उसी दिन समझ लो तुम्हारी मौत निश्चित है। और जैसे ही ये बात कही तो कंस हंसते हंसते अपने मथुरा नगरी में आया, अपने राज्य शासन फिर चलाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस की बहन जो थी देवकी, वो शादी के योग्य हो गई। कंस अपनी बहन देवकी की शादी के लिए क्या करता है महाराज? पता चला है कि बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं, उनके साथ में देवकी का विवाह तय किया।
अब चलते ही देवकी के विवाह की तरफ। एक सुंदर सा भजन सभी बोलेंगे, हाथ अपने हाथ निकाले ऊंचे ऊंचे हाथ करके। कहाँ जा रहे हैं सब? कि मगन रहती कान्हा तेरी भक्ति में, सभी हाथ जोड़ के हाथ निकाल के और जोर से तालियां बजा के कहेंगे, क्योंकि आज का ही कल का मौका है, ना जाने कब समय आएगा। मगन रहती रसिया तेरी भक्ति में, कौन कौन भगवान की भक्ति में मस्त रहता है? कुछ तो होंगे। हमारी माता बहनें बहुत दूर तक बैठी हैं, बड़ा अच्छा भाव है। सभी बोलेंगी, मगन रहती कान्हा तेरी भक्ति में, जो में होती कान्हा मोर को पंखा, जो में लगी रहती कान्हा तेरे लगी रहती कान्हा तेरे। होती कान्हा गले पीतम जो में होती कान्हा पीला पीतम जो में पड़ी रहती कान्हा तेरी गले, पड़ी रहती आ रहा है, कुछ मुख से बोलो। वैसे भी हर समय व्यक्ति उदास तो रहता ही रहता है, लेकिन थोड़े अपने मन को ऐसा कर लो कि जितने टेंशन है वो थोड़ी देर के लिए निकाल लो। टेंशन से शरीर हमारा अंदर ही अंदर घुन की तरह घुन जाता है, जैसे घुन गेहूं को पोला कर देता है ना, वैसे ये चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता चिता से बढ़कर है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवन को ही खत्म कर देती है। ऐसी है चिंता। यहाँ बैठी हो तब तक चिंता मत करो, केवल भगवान की चिंता करो, भगवान की याद करो। महाराज देखो, बंद करके देखियो कितनी बड़ी बोलती। मगन रहती कान्हा तेरी भक्ति में, मगन देख लो मैंने कही मैं करती। जालंग बाबा बहुत तेजी से बोल रहे हूँ, दोनों ऊपर हाथ करके। बाबा बहुत अच्छे आदमी। अभी देखती हूँ कितनी ताकत है तुम्हारी, भी देखती हूँ। शांत रहना, अभी घर का नंबर है। मगन रहती कान्हा तेरी भक्ति में। क्या बात है, जीती हो तुम तो। इधर के आ जाओ भैया लोग, शांत रहना। मत कटवाई दियो, लेकिन ना सजी रखियो जी, ठीक है ना, हमें हरवाई दे। इधर का नंबर है, शांत रहना। मगन रहती रसिया तेरी भक्ति में, मगन। आज क्या कहना मेरा शेर? बिल्कुल नहीं, 2 पैसे का नहीं लगा।
केवल एक बाबा खड़े हो गए तासे कछु मान लो, बाद बाकी तो दो चारों ने तारी बजाई, उसके बाद में किसी ने नहीं बजाई। बाबा ने तो सब जितवाए ही है। अच्छा हाँ तो अबे कब हो, अबे देखो किलो हार मत जाइयो। मगन रहती रसिया तेरी भक्ति में। क्या बात है, ये है एक सुर से गाती हूँ तुम्हारी। अब तुम भैया भैया ने कहा शर्म आ रही है, शर्म आ रही भैया, हाथ उठा दे कि जीत के रहेंगे। ठीक है हाथ उठाइए सब लोग। रहती काना तेरी भक्ति में मगन। देख लो क्या कहना मेरे शेर भैया। चलो पार्टी बराबर है। मगन रहती काना तेरी भक्ति में मगन। अच्छा एक काम करो, संगठन कर लो, सभी इकट्ठे हो जाओ। पीछे वाले तुमके लिए अलग से निमंत्रण थोड़ी नहीं आएगा, एक ही बार में सब आ जाओ। तुम नहीं के काऊ के हो गए, काऊ की बहन के भैया हो गए, काऊ की पत्नी के पति हो गए, तासे एक ही निमंत्रण में सब आ जाओ। चूल बुझुआ नोतो है। सभी जोर से तालियां। मगन रहती काना तेरी भक्ति में, मगन रहती काना तेरी भक्ति में। ऊसरी से डाल दे बीच में हैं। हार गई, ऊसरी मत डाला, सभी बोलो। तुम नाच ले बाबा, खड़े हो जाओ, नाच लो, लाज मान ले जाइए, मुछागी नाचो, खड़े हो जाओ। पीछे वाले भैया तुम्हें भगवान की कसम है सभी बोलेंगे, तुम्हें अपने अपने अम्मा की कसम हो, सब बोलो। ए मगन रहती और ये बताओ मंदिर भाई तुमके लिए अलग से कहनी पड़ेगी। आज रूपेंद्र भैया ऊंचे हाथ करो, ऐसे थोड़े से काम में चले। जो में होती काना बास की बसुरिया, जो में होती काना बास की बसुरिया, जो में लगी रहती काना तेरे ओठों में, लगी गोपी कहती है बहना, के ऊधो में द्वारिका श्याम बिरज बोली उड़ी उड़ी आवे। ऊधो में द्वारिका श्याम बिरज बोली उड़ी उड़ी आवे। और क्या कहती है, रोई रोई तेरे सूखे नैना, बिना श्याम के चैन परेना, मुँह पे नहीं होते कछुआ, ऊधो में द्वारिका श्याम बिरज बोली उड़ी उड़ी आवे।
आइए बोली भागवत महापुराण की। खाए के बोरा हो, थोड़ी देर जितना प्रेशर डालो बस उतनी देर बोले, बाद बाकी नहीं बोले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस की बहन का नाम था देवकी। वो भी सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। वैसे तो इतना अत्याचार करता था लेकिन बहन से बहुत प्रेम करता था। याद रखना, बहन भाई की लड़ाई बड़ी मीठी होती है। भैया को दिन भर में 2-4 बार अपनी बहन को जब तक थप्पड़ घूसा नहीं मार लेगा तब तक चैन नहीं पर वे पालो। और जब जब गुस्सा होता है तो बहन उसको मनाती है। हेलो। और इसी समय कुछ दानदाताओं का दान आया है, वह इस प्रकार है। 20 रुपए